उसका, मेरा माल भी उसका। अगर वो कबूल कर ले तो उसका बहुत बड़ा एहसान है। ये है ईमान, ये है ईमान। आज का मुसलमान गुनाहों में आगे निकलता है, साहबा नेकियों में आगे निकलता है। हमें नेकी की कोई अहमियत समझ में ही नहीं आती। हम नेकी को यूं समझते हैं जैसे इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। आपको नहीं मालूम, कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी अगर कोई नेकी लाएगा, कयामत पे वो नेकी उसे दिखाई जाएगी, और हो सकता है कि वही नेकी उसकी नजात का सामान बन जाए। इसलिए फरमाया गया नेकी को कभी हकीर मत समझो। अपनी जिंदगी में नेकियों को जमा करना सीखो और नेकियों को करने की आदत डालो, और नेकी करने की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐ करीम तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने नेकी की तौफीक मुझे अता फरमाई। तो अब कुरान कहता है मा असाबक मिन हसनती फमिन अल्लाह। जो भलाई तुम्हें पहुंची, जो नेकी की तौफीक तुम्हें पहुंची, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की तरफ से है। याद रखें, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उसे जो है परवरदिगार जल्ल जलालहू सजदे की तौफीक अता फरमाता है, और जिस बंदे से नाराज होता है उससे सजदे की तौफीक को छीन लेता है। तो माल के मिल जाना और सजदे का तर्क कर देना ये अल्लाह की रजामंदी की अलामत नहीं है, बल्कि सजदे की तौफीक के मिलने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की राजी होने की अलामत। इसीलिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, गौर से सुनिए मेरे आका की दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ए अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना जो नेकी करके खुश होते हैं, उन लोगों में से बना। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया ने मुसलमानों की सोच बदली, और कलेमा पढ़ने वाला मुसलमान आज ये सोच रहा है कि माज़अल्लाह मैं जितना भी परेशान हूं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं दीनदार हूं, इसलिए परेशान हूं। सारे दुनियादार ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये दिमाग का दिवालियापन है, अक्ल का दिवालियापन है। बल्कि याद रखो, अल्लाह जितना सुकून नेकियों की वजह से अता फरमाता है उतना किसी और चीज की वजह से नहीं अता करता। नेकी करो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेकी में बहुत जल्दी करते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो, जल्दी करो, नेकी करने में जल्दी करो, नेकी में ताखीर मत करो। कोरोना ने बता दिया ना कि नहीं बताया? तो कब कैसे हालात बन जाएं, मैं आपको बताऊं। मेरा एक आर्टिकल आया हुआ है, उसे पढ़िएगा आप, कि जो लोग मस्जिद की कद्र छोड़ चुके थे, कुदरत ने अपने घर के दरवाजे बंद करवा दिए। अब फिर मेरे करीम ने अपने घर के दरवाजे खोले, कद्र करो और सजदे के पाबंद बन जाओ। इससे पहले कि कोई बला फिर दरवाजे अल्लाह के घर के बंद करवा दे, उससे पहले अल्लाह की बारगाह में झुकना सीखो, कद्र करो, तुम नेकी की आदत बनाओ। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसाअत का सय्यअतुक, और तेरा गुनाह तुझे गमगीन कर दे। अगर ये तेरी पोजीशन है फ़अन्त मुमिन, तुम मोमिन है।
गुनाह गमगीन कर दे। है आज मुसलमान ऐसा जो गुनाह करने के बाद अफसोस करता हो? हाँ, अफसोस कब करता है? जब उसका माल सब चला जाता है, तब वो गुनाह को याद करके अफसोस करता है। जब बीमारी मुजी मर्ज में गिरफ्तार होता है, तब वो सोचता है ये मेरे फला गुनाह की सजा है। जब औलाद घर से निकाल देती है, तब बाप सोचता है ये मेरे गुनाह की सजा है। या बुढ़ापे में बच्चे झिड़कने लगते हैं, तब बाप समझता है कि ये मेरे गुनाह की सजा है। वरना पूरी जिंदगी में गुनाह पर अफसोस करने का मौका मिलता ही नहीं है। और ये बात याद रखें, जिसको किसी का गुनाह यानी उसका खुद का गुनाह गमगीन न करे, उसे अपने ईमान का एहतसाब करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अपने गुनाह की जिंदगी जो जवानी की गुजरी हुई होती है, उसे याद करके बुढ़ापे में अफसोस करते हैं, यार वो क्या ताकत थी, क्या जवानी थी, क्या घूमते थे, क्या ऐश मौज करते थे, अब बुढ़ापे में तो चला भी नहीं जाता, वो जिंदगी कितनी अच्छी थी। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। याद रखें, गुनाह करके उसकी लज्जत को याद करके मसरूर होना, ये साहिब ईमान की अलामत नहीं है, कामिल मोमिन की अलामत नहीं है। कामिल मोमिन की अलामत तो ये है कि वो गुनाह को याद करके रोए कि मुझसे गुनाह हुआ कैसे, गुनाह हुआ कैसे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिससे कब्र में सवाल न पूछा जाए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, जो अपने गुनाह को याद करके रोए ना, उससे मौला कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। गुनाह को याद कब्र में सवाल नहीं पूछा जाएगा। गुनाह इंसान को बेचैन कर देता है। अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि मौजूदा दौर की बेचैनी और बेकरारी की वजह गरीबी है, मैं कहता हूं नहीं। अगर गरीबी है तो मालदार क्यों बेचैन है, सरमाएदार क्यों बेचैन है, सरबराहाने ममलिकत क्यों बेचैन है? सुन लो, बेचैनी और बेकरारी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है, गुनाह है और गुनाह है। गुनाह कभी चैन की जिंदगी नहीं अता करता, गुनाह कभी सुकून की जिंदगी नहीं अता करता, गुनाह कभी इत्मीनान की जिंदगी नहीं अता करता, गुनाह इंसान को कभी आराम नहीं पहुंचाता। याद रखें, गुनाह वक्ती तौर पर लज्जत तो दे देता है, लेकिन इज्जत खत्म कर देता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप याद रखें, गुनाह से जितना इंसान बचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसके ईमान को इतनी तरक्की अता फरमाएगा, उतनी ही तरक्की अता फरमाएगा। जितना बंदा गुनाहों से बचेगा, परवरदिगार उसके कल्ब को उतनी ही राहत अता फरमाएगा। जितना बंदा गुनाहों से बचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दौलत भी अता फरमाएगा। जितना बंदा गुनाहों से बचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे करार और सुकून की दौलत अता फरमाएगा। गुनाह इंसान के दिल को बेचैन कर देता है, बेकरार कर देता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, बदन में सुस्ती, रोजी में तंगी और बीमारी जब मुझे लाहिक होती है, तो मैं ये समझ जाता हूं कि मेरी जबान से अल्लाह का कोई नापसंद जुमला निकल गया। उस गुनाह की वजह से अल्लाह ने मुझे ये परेशानी में गिरफ्तार कर दिया। गुनाह परेशानियां लाता है, गुनाह तकालीफ लाता है, गुनाह मुसीबतों को लाता है, गुनाह इज्जत को खराब कर देता है। एक बंदा 40 रोज तक, 40 साल तक बंदगी करता हो, सफ़े अव्वल का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, सारी चीजें हो,
लेकिन अल्लाह न करे एक मर्तबा किसी औरत के साथ गलत काम के अंदर वो पकड़ा गया, आप मुझे बताइए लोग उसकी 40 साल की इबादत को देखेंगे? पहले कहेंगे इनको निकालो भाई, इनसे दूर रहो। होगा या नहीं होगा? एक चंद लम्हों के गुनाह ने 40 साल की इबादत और 40 साल की इज्जत को मिट्टी पलीद कर दिया, खत्म कर दिया। यह है गुनाह। गुनाह में बड़ी ताकत है, गुनाह में बड़ी ताकत है, वो इंसान को तबाह बर्बाद। और गुनाह आदमी करता क्यों है? इसलिए कि शैतान चाहता है कि गुनाह करके ये बर्बाद हो जाए। शैतान मुसलमान को आबाद होने देना नहीं चाहता, शैतान मुसलमान को कामयाब होने देना नहीं चाहता, शैतान मुसलमानों को इज्जत और सरबुलंदी में देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मुसलमान गुनाह करे और तबाह बर्बाद हो जाए। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लो कि आज अगर पूरी दुनिया में मुसलमान जवाल पजीर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, क्या कॉलेज के स्टूडेंट्स, क्या नौजवान, क्या दूसरे हजरात, इल्ला माशाअल्लाह सब गुनाहों की लज्जत के अंदर डूबे हुए हैं और गुनाहों से खुश हो रहे हैं। और गुनाहों में इससे बड़ी गुनाह की बात और क्या हो सकती है कि कल तक जो बच्चा अपनी माँ के सामने कोई बात करना पसंद नहीं करता था, बेटी बाप के सामने जो बात करना पसंद नहीं करती थी, आज माँ, बेटी, बेटा, बाप चारों मिल करके टीवी के सामने वो सारे मनाजिर देख रहे हैं, वही गंदगियां देख रहे होते हैं। शर्म खत्म हो गई, हिजाब खत्म हो गया, हया खत्म हो गई और दुनिया गुनाह के दलदल के अंदर डूबती जा रही है। मुसलमान डूबता जा रहा है। मैं तो कभी सोचता हूं तो हैरत होती है, एक जमाना था कि लड़की का रिश्ता आता तो बाप अपनी लड़की से पूछने की बजाय खुद तफ्तीश करता और अच्छा लगता तो बच्ची से कहता, बिटिया मुझे ये रिश्ता अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे आगे बढ़ाऊं? लेकिन आज तो रिश्ता जैसे ही आता है तो बाप बेटी से पूछता है, बेटी तेरा किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं है, वरना इसे मैं वापस कर। ये दौर आ चुका। रात भर मुसलमान अपने दामन पर किस चीज के धब्बे लगाता है? देख लीजिए नौजवानों को, गुनाहों के धब्बे मुसलमान अपने दामन पर लगाता है। नौजवानों को देखिए, गंदी पिक्चरें रात भर देख रहे हैं, यूट्यूब पर गंदे मनाजिर देख रहे हैं, गुनाह में पूरा मुआशरा डूब चुका है। और फिर हम कहते हैं हम कलेमा पढ़ने वाले होकर कामयाब क्यों नहीं? हुजूर तो फरमाते हैं कि गुनाह अगर तुम्हें गमगीन कर दे तो तुम मोमिन, तब तुम कामिल मोमिन हो। और ऐसा ईमान जिसके पास होगा, कुरान कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाएगा, उसे गलबा अता फरमाएगा। तो गुनाह करके बेचैन होना ये ईमान वाले की अलामत है। अगर कोई शख्स गुनाह करके रोता नहीं है, गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर गुनाह सरजद हो गया और उसके बाद उसे खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता। आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं, बाप नाराज हो जाए और वफादार बेटा है तो बेटे को खाना अच्छा नहीं लगेगा। मां नाराज हो जाए, वफादार बेटा है, बेटे को खाना अच्छा नहीं लगेगा। बीवी नाराज हो जाए या शौहर नाराज हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। ये कैफियत होती है ना। क्या कभी हमने ये सोचा कि गुनाह की वजह से हमने रब को नाराज किया है? क्या कभी उसको नाराज करके भी हमने खाना छोड़ा? हमने गुनाह किया है, मेरा मौला नाराज हो गया, मेरा परवरदिगार नाराज हो गया, इस तसव्वुर से कभी हमने खाना छोड़ा? नहीं, कभी नहीं छोड़ा। बल्कि गुनाह करने के लिए माअज़ल्लाह कुछ लोग खाते हैं, इतना खाते हैं कि खूब मजे करें,
खाओ पियो और मजे करो, इस नीयत से आदमी जिंदगी गुजारता है और खाता पीता है। आपको मालूम है खाने का मामला मालूम, खाना क्यों खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? आइए मैं आपको एक वाकया अर्ज करता हूँ। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपने दौलत कदे में आराम कर रहे थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को शदीद भूख लगी। इत्तफाक से घर में खाने का कुछ नहीं था। आप घर से बाहर निकले और सोचे कि कोई मिलेगा साथी और कहेगा घर चलो कुछ पेश कर देगा तो खा लेगा। बाहर निकले तो किसी ने कुछ इस तरफ तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देर गुजरी थी कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले। अलेक सलेक हुई। फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, अबू बकर ये दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम बाहर निकले हो, ये कोई वक्त तुम्हारे निकलने का तो नहीं है? कहा हाँ बस ऐसे ही निकला हूं, कुछ भूख सा महसूस हो रहा था, भूख सी महसूस हो, सोचा कि जरा निकलूं, कोई मिल जाए ले जाए उसके साथ चला जाऊं। लेकिन उमर तुम ये बताओ तुम क्यों निकले हो? फारूक आजम ने जवाब दिया, जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। इतने में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। और कुर्बान जाइए गैबदान नबी की अजमत पर कि न सिद्दीक अकबर से पूछते हैं कि तुम क्यों निकले, फारूक आजम से पूछते हैं तुम क्यों निकले, दोनों से कहते हैं आओ चलें चलते हैं अब सहाबी के यहाँ। लेकर हुजूर पहुंचे अपने सहाबी के घर पर। दरवाजे पे दस्तक दी तो जिस सहाबी के घर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे वो सहाबी घर में मौजूद नहीं थी, उनकी अहलिया थी, मौजूद नहीं थी, उनकी अहलिया थी। अहलिया ने कहा कौन? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बताया, सिद्दीक उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में बताया। उन्होंने मरहबा कहा, दरवाजा खोला, सरकार तशरीफ लाए बैठे। थोड़ी देर गुजरी कि बाग के अंदर वो सहाबी जो मौजूद थे जिनके घर हुजूर तशरीफ लाए थे, वो थाल के अंदर खजूरें सजा कर घर में तशरीफ लाए। उन्हें इत्तला नहीं दी गई, लेकिन उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे घर हुजूर आए? कहा दिल कह रहा था कि मदीने का चांद घर आया हुआ है। पहुंचे घर पर, सामने रखा सब कुछ और अर्ज करने लगे हुजूर तशरीफ रखें। ये नहीं कहा भूख लगी है कुछ दूं, खाएंगे नहीं, बिछाया सब कुछ। सरकार आप हुजूर तनावुल फरमाए, मैं अभी बकरी ज़बा करके लाता हूँ। तो बकरी का बच्चा था, उसे ज़बा करने की उन्होंने कोशिश की, सरकार ने मना फरमाया, कहा बकरी को ज़बा करो। फिर बकरी ज़बा की गई, गोश्त तैयार हुआ। गौर से सुनिएगा, गोश्त तैयार हो गया, दस्तरखान पर खाना सालन सब रखा गया। सरकार ने एक प्याला अपने हाथ में लिया, रोटी ली और फरमाया एक महीना हुआ मेरी बेटी ने इस तरीके का खाना नहीं खाया, पहले मेरी बेटी के घर पहुंचा दो। खाना बेटी के घर पहुंचाया गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया। खाने के बाद हुजूर रोने लगे। खाते हो ना आप भी खाते हैं, जहां जाते हैं दावत में मुर्ग मुसल्लम होता है, खाते, खूब खाते हैं। शादियों में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, खूब कीमती गिजाएं, लजीज गिजाएं, घरों के अंदर डिशों की डिशें बनती हैं, खाते हैं। लेकिन सोचो खाना किस नीयत से चाहिए? सरकार ने खाना तनावुल फरमाया और फिर खाने के बाद हुजूर रोने लगे। खाने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गिरियोजारी की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं बड़ा लजीज खाना अभी हमने खाया, कयामत में अगर मेरा मौला पूछ ले कि इतनी अच्छी गिजा खाकर तुमने मेरी कितनी बंदगी की, इस सवाल के जवाब को याद करके मैं, क्या कभी हमने लजीज गिजा खाने के बाद ये तसव्वुर अपने दिमाग में पैदा किया कि हम इसलिए खाएं ताकि इबादत कर सके?
बसा औकात तो हम खाते इसलिए ताकि खूब सो सकें, और यहां तक खाने के बाद अगर अंदर नहीं उतरता तो कोक और 7 अप का धक्का मार के अंदर उतारते हैं, इतना खा लेते हैं। और खाने की वजह क्या होती है? मौज मस्ती करना है, और पे हुक्के चढ़ाना और सिगरेट पीना, और ये सब सारी चीजें चलती हैं। हमारी जिंदगी बिल्कुल जानवरों जैसी गुजर रही। हमने कभी आका के इरशाद को समझने की कोशिश नहीं। हमारा हाल यह है कि पेट भर करके खाने के बाद अपने बच्चों को इशारा करें तो बेटा डरता नहीं, आता नहीं, और फाका करने के बाद गौसे पाक मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा होता नजर आता है। वजह क्या थी? अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। तो आज की गुफ्तगू में मुझे आपको ये बताना है, दो चीजें अपने ईमान के सिलसिले में आप जहन में महफूज कर लो। वो दो चीजें कौन सी हैं? अगर आप नेकी करें और नेकी करने के बाद आपके दिल में खुशी हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इस नेकी की कहाँ लायक था, ए करीम तेरा करम है कि तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई, नेकी का सलीका अता फरमाया। तो नेकी करने के बाद दिल के अंदर खुशी महसूस हो, और अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई गुनाह हो जाए तो टेंशन हो जाए, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। फिर रात को बिस्तर पर चैन की नींद ना आए, मुसल्ला बिछाकर रो, अल्लाह को मनाओ, उसे राजी करने की कोशिश करो। खाने में मजा नहीं आए, पीने में मजा नहीं आए, चलने में मजा नहीं आए, माइंड एकदम अपसेट रहे, उदास उदास रहे, तो सुन लो, कोई इस उदासी पर कुछ भी कहे, मुस्तफा ने ईमान की गवाही अता फरमाई, आका करीम ने ईमान की गवाही। तो गुनाह करके अफसोस करो और नेकी करके खुश हो जाओ। आज हमारा मुआशरा जो तबाह हो रहा है, उसकी वजह यह है कि नेकी करके अपसेट हो जाते हैं और गुनाह करके खुश होते हैं। गुनाह करके खुश होना मुनाफिक की अलामत है, और नेकी करके खुश हो, नेकी करके अफसोस करना ये भी मुनाफिक की अलामत है। और नेकी करके खुश होना और गुनाह करके अफसोस करना ये ईमान वाले की अलामत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज से इस चीज को जहन के अंदर महफूज कर लो कि मैक्सिमम गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और छोटे से छोटे गुनाह से भी अपने आप को बचाओ। आज अगर नमाज पढ़ने के बाद भी मुसलमान बुज़दिल है, आज कुरान पढ़ने के बाद भी मुसलमान बुज़दिल है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुनाह इंसान को बुज़दिल बना देता है और नेकी इंसान को ताकतवर बना देती है। इसलिए गुनाह को छोड़ो और नेकी को अपनाओ। यही चंद कलिमात खैर मुझे आपके गोश गुजार करने थे। अल्लाह ताला आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।